नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे विशेष कार्यक्रम आपके सितारे में और मैं हूं आपके साथ गायत्री शर्मा। क्या कहते हैं आपके सितारे, कैसी है उनकी चाल और क्या पड़ता है प्रभाव उनका आपकी कुंडली पर? कैसा होगा आपका आज का दिन और आज के दिन क्या करे खास? शुभ फलों की प्राप्ति के लिए क्या हो महा उपाय? इन्हीं सभी जानकारियों को लेकर हाजिर है हम आपके सितारे में। कल महाशिवरात्रि है और हमारा आज का कार्यक्रम कल महाशिवरात्रि को समर्पित है, इसलिए आज हम आपको बताएंगे महाशिवरात्रि पर अपनी किस्मत पर लगे दुर्भाग्य के ताले को खोलने का महा उपाय और साथ ही जानिए महाशिवरात्रि पर कैसे करें राशि अनुसार शिव पूजा और राशि अनुसार किस शिव मंत्र का करें जाप। तो फिर देर किस बात की, आइए शुरू करते हैं आज का आपके सितारे। महाशिवरात्रि के शुभ अवसर पर कैसे जाग सकता है आपका भाग्य, जानिए पंडित वैभवनाथ शर्मा से अपनी राशि का शिव मंत्र। आपके सितारे में आप अपने मन की हर एक जिज्ञासा को जान सकते हैं, दुविधा को शांत कर सकते हैं और अपने सवाल पूछ सकते हैं। स्टूडियो में साथ देने के लिए मौजूद हैं विश्व विख्यात ज्योतिषाचार्य और वास्तुशास्त्री पंडित वैभवनाथ शर्मा। आचार्य जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी नमस्कार। तो आइए करते हैं कार्यक्रम की शुरुआत और सबसे पहले जानते हैं आज का पंचांग। जी आज का पंचांग इस प्रकार है। विक्रम संवत 2069, मास है फागुन और आज कृष्ण पक्ष के त्रयोदशी की तिथि है। शनिवार का दिन है, नक्षत्र है श्रवण, योग है शिव, करण है गर। और आज जो व्रत और त्योहार पड़ रहा है, आज है प्रदोष का व्रत और कल जो है चतुर्दशी तिथि को महाशिवरात्रि का व्रत है। तो ये जो आज और कल की तिथि है, दोनों महादेव शिव को समर्पित है, बहुत ही महत्वपूर्ण तिथि है। तो आचार्य जी, कल महाशिवरात्रि, सबसे पहले हमारे दर्शकों को महाशिवरात्रि का महत्व बताएं। जी बिल्कुल। हमारे शास्त्रों में कहते हैं शिवरात्रि व्रतम नामम सर्व पाप प्रणाशनम अचांडालम मनुष्याणम भुक्ति मुक्ति प्रदायकम। अर्थात शिवरात्रि उस पर्व का नाम है जो कोई भी व्यक्ति इस पर्व को करता है तो अगर कोई कितना भी पापी से पापी मनुष्य है, वो महादेव शिव की शरण में जाकर के इस पर्व को करता है तो आपके सभी पाप जो है वो धुल जाते हैं और महादेव की कृपा से आपको भुक्ति और मुक्ति मिलती है। शिवरात्रि पर्व जो है चतुर्दशी तिथि को मनाई जाती है, फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष के हर वर्ष में ये चतुर्दशी तिथि जो है शिवरात्रि के पर्व के स्वरूप में मनाई जाती है। चतुर्दशी तिथि के स्वामी जो है भगवान शिव है, इसलिए ज्योतिष शास्त्र में इसे परम शिव फलदायी बताया गया है। वैसे तो शिवरात्रि हर महीने में एक बार आती है जिसको मास शिवरात्रि कहते हैं, लेकिन फागुन मास के कृष्ण पक्ष को महाशिवरात्रि कहा गया है। ज्योतिषीय गणना के अनुसार सूर्यदेव भी इस समय तक उत्तरायण में आ चुके होते हैं और ऋतु परिवर्तन का यह समय जो है वह अत्यंत शुभ कहा गया है हमारे शास्त्रों में। शिव पुराण की कोटि रुद्र संहिता में बताया गया है कि शिव रात्रि का व्रत करने से व्यक्ति को भोग एवं मोक्ष दोनों ही प्राप्त होते हैं। ब्रह्मा विष्णु तथा पार्वती के पूछने पर भगवान सदाशिव ने स्वयं बताया कि शिवरात्रि व्रत करने से महान पुण्य की प्राप्ति होती है। मोक्ष की प्राप्ति कराने वाले 4 संकल्प जो हैं वो बहुत ही नियम पूर्वक पालन करने चाहिए। आइए मैं आपको ये भी बता दूं कि ये 4 प्रमुख संकल्प हमारे शास्त्रों में महादेव शिव ने क्या बताए। शिवरात्रि पर भगवान शिव की पूजा, रुद्र मंत्र का जप, शिव मंदिर में उपवास तथा काशी में देह त्याग, ये 4 तरीके के व्रत बताए गए हैं जो एक किसी भी व्यक्ति को, किसी भी मनुष्य को, सनातनी को जरूर लेना चाहिए। शिव पुराण में मोक्ष के 4 सनातन मार्ग बताए गए हैं। इन चारों मार्गों में शिवरात्रि का व्रत जो है वो विशेष महात्म रखता है, या यूं कहें कि शिवरात्रि का जो व्रत है इन चारों मार्ग को पूरा करने का एक बहुत बड़ा साधन है, अतः इसे अवश्य करना चाहिए। ये सभी के लिए धर्म का उत्तम साधन है। निष्काम अथवा सकाम भाव से सभी मनुष्यों को, सभी वर्णों को, स्त्रियों को, बालकों को, वृद्ध को तथा देवताओं के लिए ये महान व्रत जो है परम हितकारक माना गया है। प्रत्येक मास की शिवरात्रि में जो भी फाल्गुन कृष्ण चतुर्दशी में आती है वह महाशिवरात्रि व्रत के नाम से जानी जाती है। शिव पुराण में इसके बारे में बहुत ही विशेष महात्मा बताया गया है। बिल्कुल। और आइए अब जानते हैं कि कैसे करें राशि के अनुसार शिव पूजा और राशि के अनुसार किन शिव मंत्रों का करें जाप। सबसे पहले बात मेष राशि की। मेष राशि वाले जातक लोगों को भगवान शिव की आराधना में कल आपको जो है मीठी रोटी का भोग अर्पित करना चाहिए। लाल चंदन व कनेर के पुष्प से भगवान शिव की आप पूजा करें तो आपको बहुत अच्छा लाभ मिल सकता है। गुड़ के जल से या कुमकुम मिश्रित हुए जल से अगर आप भगवान शिव का अभिषेक करते हैं महाशिवरात्रि पर तो निश्चित ही आपको बहुत अच्छा लाभ मिलता है। और आप जब ये पूजा आराधना अपने तरह से अपनी राशि के अनुसार कर लें तो उसके बाद आपको ह्रीं ओम नमः शिवाय ह्रीं इस मंत्र का
का 108 बार जाप कर लेना चाहिए। यह जो मंत्र है वो मेष राशि वाले जातक लोगों के लिए विशेष शिव मंत्र है, जिसके जाप करने से आपकी सभी आकांक्षाएं, सभी कामनाएं भगवान महादेव पूर्ण करेंगे। और आइए बात करते हैं वृषभ राशि की। वृषभ राशि वाले जातक लोगों को महादेव शिव का दही से अभिषेक करना चाहिए। दही से अभिषेक करने से आपकी जितनी समस्याएं हैं उनका समाधान हो जाएगा। महादेव आपको हर कष्ट से दूर रखेंगे। शक्कर, चावल, सफेद चंदन और सफेद पुष्प यानी श्वेत पुष्प से आपको भगवान शिव की आराधना करनी चाहिए। आप जब भी भगवान शिव की आराधना करें तो मल्लिकार्जुन जो भगवान शिव का एक स्वरूप है उसका आपको ध्यान करना चाहिए। उनका ध्यान करते हुए ओम नमः शिवाय मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपको बहुत अच्छा लाभ देगा। ये जो उपाय है वो वृषभ राशि वाले जातक लोगों के लिए विशेष तौर पे है। और कैसे करनी चाहिए शिव की पूजा मिथुन राशि वालों को और कौन से मंत्र का जाप करना चाहिए, आइए जान लेते हैं। मिथुन राशि वाले जातक लोगों को गन्ने के रस से, हमारे यहाँ शास्त्रों में कहते हैं, खासतौर पे भगवान शिव ने शिव पुराण में बताया कि गन्ने के रस से, इक्षु रस से जो भी व्यक्ति महादेव शिव का अभिषेक करता है या स्वयं अभिषेक करता है भगवान शिव का, उसके समस्त कष्ट, खासतौर पे आर्थिक समस्या दूर हो जाती है। तो समस्त आर्थिक समस्या से मुक्ति पाने के लिए मिथुन राशि वाले जातक लोगों को आवश्यकता है कि वो गन्ने के रस से भगवान शिव का अभिषेक करें। मूंग की दाल, दूब और कुशा से भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए। आपके लिए महाकालेश्वर का ध्यान कर लेना। जब आप पूरे इस पूजा क्रम को कर रहे हो तो महाकालेश्वर का ध्यान करें। ओम नमो भगवते रुद्राय, इस मंत्र का यथासंभव जाप कर लेना चाहिए। कम से कम 108 करें, उससे ज्यादा आप जितना कर सकते हो, जितना आपसे संभव हो आप करें, आपको लाभ मिलेगा। और आइए कैसे करें कर्क राशि वाले शिव की पूजा, जान लेते हैं। कर्क राशि वाले जातक लोगों को देसी घी से भगवान शिव का अभिषेक करना बहुत अच्छा लाभ दे सकता है। चावल, कच्चा दूध, सफेद आक के शंखपुष्पी के पुष्प से या उसके पत्तों से भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए, आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। आपको भगवान शिव की कृपा प्राप्त करने के लिए जो मंत्र मैं बता रहा हूं उसका जाप करना चाहिए। ओम ह्रौं जूम सह, ये जो मंत्र है ये महामृत्युंजय का बीज मंत्र है। आप जितना भी संभव हो सके आप इस मंत्र का जाप करें, आपके जितने भी जीवन में कष्ट हैं वो दूर हो जाएंगे। और आइए बात कर लेते हैं सिंह राशि की। सिंह राशि वाले जातक लोगों को इस महाशिवरात्रि पर गुड़ व लाल चंदन से मिश्रित जल से अभिषेक करना चाहिए। और जब आप अभिषेक कर लें तो गुड़ और चावल से बनी हुई खीर का भोग भगवान शिव को लगाएं। गेहूं के चूरे और मदार के फूल से भगवान शिव की पूजा करें। आपको गेहूं का वो जो है चूरा ले लेना चाहिए, जिसको पंजीरी कहते हैं, उसको आप भोग अर्पित कर सकते हैं। मदार के फूल भगवान शिव को अर्पित करें और उसके बाद ओम नमः शिवाय मंत्र का यथासंभव जाप करें। कम से कम आपको 108 बार तो करना ही चाहिए, उससे ज्यादा जितना आप कर सकते हैं आपका कल्याण होगा। और कन्या राशि वालों को क्या करना चाहिए महाशिवरात्रि के दिन और कैसे करनी चाहिए पूजा, आइए जान लेते हैं। कन्या राशि वाले जातक लोगों को अनेक प्रकार की औषधियों से व गन्ने के रस से भगवान शिव का अभिषेक करना चाहिए। अब आप दुविधा में पड़ जाएंगे कि वो कौन सी औषधि हो सकती है। औषधि में आप देख सकते हैं जो आयुर्वेदिक औषधियां हैं, जो आपके आसपास आपके किचन में, आपकी रसोई में बहुत सारी चीज उपलब्ध होती है, जिसमें आप हल्दी चूर्ण ले सकते हैं, आप इलायची ले सकते हैं। इलायची को कूट करके जल में भिगा दीजिए, काले मिर्च कूट करके भिगा दीजिए, ये सब सारी औषधियां हैं। इससे मिश्रित जल से यदि आप अभिषेक करते हैं तो आपको बहुत अच्छा लाभ मिलता है। और उसके बाद कुशा घास के जल से यदि आप अभिषेक करेंगे तो भी आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। और साथ ही साथ गन्ने के रस से यदि आप अभिषेक करेंगे तो आपके जितने भी रोग हैं वो दूर हो जाएंगे। रोग और दोष हर प्रकार के दूर होते हैं। उसके उपरांत भगवान शंकर को, भोले शंकर को भांग और दूब अर्पित करना आपके लिए बहुत लाभदायी होगा। और उसके बाद आप पान अर्पित कर सकते हैं, वो आपके लिए बहुत शुभ है। ओम भूतेश्वराय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना महाशिवरात्रि की तिथि में कन्या राशि वाले जातक लोगों को हर प्रकार के सुख और ऐश्वर्य से परिपूर्ण करेगा। बिल्कुल, बाकी राशि के जातक क्या करें महाशिवरात्रि के दिन, कैसे पूजा करें और कौन से मंत्र का जाप करें, इसको भी हम आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले आचार्य जी से जानते हैं। आचार्य जी, महाशिवरात्रि क्यों मनाई जाती है, हमारे दर्शकों को बताएं। देखिए, हमारे शास्त्रों में ऐसा वर्णन मिलता है कि महाशिवरात्रि की तिथि में ही भगवान शिव का जो स्वरूप था, ब्रह्मा से जो लिंग का एक स्वरूप हुआ, इसी तिथि में हुआ था। इस वजह से इस तिथि का बहुत विशेष महत्व हमारे शास्त्रों में मानते हैं। जो प्राकट्य है या जो स्वयंभू लिंग की स्थापना है या 12 जो द्वादश ज्योतिर्लिंग है, उनकी जो एक धारणा आई है वह
महाशिवरात्रि के दिन में ही आई है। ऐसा मानते हैं हमारे शास्त्रों में। इसके पीछे एक कथा भी मिलती है कि ब्रह्मा और विष्णु में आपस में बहुत ज्यादा भयंकर विवाद उठ खड़ा हुआ कि आपसे महान मैं हूं, आपसे परम महान मैं हूं, मैं ही सर्वे सर्वा हूं। तो उस युद्ध के बीच में, उस युद्ध के दौरान एक जगमगाता हुआ सैकड़ों सूर्य के समान एक लिंग जो है वो प्रादुर्भाव होता है। ब्रह्मा जी जो है उस लिंग के ओर छोर को जानने के लिए धरातल में जाते हैं, रसातल में जाते हैं, और विष्णु जी जो है उसके अंत को देखने के लिए ऊपर जाते हैं, ब्रह्मांड की तरफ जाते हैं, लेकिन उसमें उनको कहीं कोई ओर छोर नहीं मिलता। तो वो उससे प्रार्थना करते हैं कि ये प्रभु आप कौन हैं, हम तो अपने को महान समझते थे, हर तरीके से सर्वज्ञ समझते थे, लेकिन आप कौन हैं, आपके रहस्य को हम नहीं समझ पाए। तो वह भगवान शिव का स्वरूप था। भगवान शिव जो है वहां अवतरित होते हैं और उनको अपने इस रहस्य के बारे में बताते हैं। उस दिन से सबने जो है भगवान शिव को ही अपना देवता मान लिया, और सब में अगर कोई प्रधान है तो वो महादेव शिव है, वह तिथि है महादेव शिव। और इसी के साथ साथ ऐसा भी हमारे शास्त्रों का मत है कि इस तिथि में ही महादेव शिव और माता पार्वती का विवाह हुआ था। इस कारण से भी शिवरात्रि का महात्म्य बहुत विशेष है। बिल्कुल आचार्य जी, जिस तरह से आपने बताया कि माता पार्वती और भगवान शिव का विवाह हुआ था शिवरात्रि के दिन, शिवरात्रि के दिन क्या शिव की ही पूजा करनी चाहिए या माँ पार्वती की भी पूजा करनी चाहिए? नहीं, ऐसा कदापि नहीं है कि आप सिर्फ महादेव शिव की पूजा कर लेंगे तो आपको इस तिथि का पूरा लाभ मिलेगा। देखिए, शिव जो है वो शक्ति के बिना अधूरे हैं। जब तक आप शक्ति की साधना नहीं करेंगे तब तक आप शिव को साध नहीं सकते। तो किसी भी व्यक्ति को जो भी शिव और शिव पूजा करना चाहता है, शिव परिवार के बिना आपकी ये पूजा अधूरी रह जाती है। तो आप जब भी पूजा करेंगे, सबसे पहले आप प्रथम पूज्य गणेश हैं उनको आप स्थापित करते हैं। जो भी अभिषेक की प्रक्रिया है, जो रुद्राभिषेक लोग कर रहे हैं आज कल करेंगे पूरे दिन में, वो भी यही करते हैं कि सबसे पहले जो वैदिक कर्मकांड की प्रक्रिया है, सबसे पहले गणेश जी की आराधना करते हैं, और उसके बाद माँ पार्वती और भगवान शिव का आवाहन होता है, और नंदीश्वर स्वरूप आह्वान होता है, उनके पूरे बल के साथ आह्वान होता है, नंदी की पूजा होती है, तब जाकर के ही कहीं आप शिव जी की कृपा पाते हैं। तो जब आप शिव पूजा करें, आप ये ध्यान रखिए कि शिव परिवार की पूजा करनी है। एक अकेले आप शिव को साध नहीं सकते, आप पूरे परिवार को, पूरे उनके समूह को साधेंगे, पूरे ग्रुप की पूजा करेंगे तो आपको फायदा मिलेगा। आचार्य जी, शिव पर जल चढ़ाने का खासा महत्व होता है। आपसे जानना चाहेंगे कौन सा तरीका सही होता है जब भगवान शिव को जल चढ़ाया जाता है? देखिए, आज के समय में आपने देखा होगा कि लोग कैसे भी, किसी भी तरीके से, किसी भी अवस्था में जल चढ़ाते हैं। शिव, महादेव शिव को जल चढ़ाने का जो एक कारण है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम लोग सब जानते हैं कि महादेव शिव ने अपने कंठ में विष को धारण किया था। उसका ताप इतना ज़्यादा हो गया था कि उसके शमन के लिए, उसकी शांति के लिए भगवान शिव पर जल चढ़ाते हैं। जल चढ़ाने की जो सही प्रक्रिया है, उसका नियम तो यह है कि तांबे के पात्र से या मिट्टी के पात्र से, या जो विशुद्ध धातु हमारे शास्त्रों में बताई गई है, सोने या चांदी के पात्रों का प्रयोग पुराने समय में करते थे। आज के समय में तांबे के पात्र का प्रयोग किया जाना चाहिए। लेकिन अब हम लोग देखते हैं कि एक युग में परिवर्तन आया है, लोगों के जीवन में परिवर्तन आया है, लोगों के तरीके में परिवर्तन आया है। हर व्यक्ति इस प्रक्रिया को जानता नहीं है, तो इस वजह से अब लोग किसी भी धातु का, किसी को मैंने देखा कोई प्लास्टिक के मग से जल अर्पित कर रहा है, किसी को देखा कि स्टील से अर्पित कर रहा है। ऐसा नहीं करना चाहिए। आप प्लास्टिक या इन सारी चीज़ों का प्रयोग न करें। जल अर्पित करने के लिए अब आम जनमानस में या आम आज के दिनचर्या में, जीवन में स्टील जो है प्रमुख धातु के जगह आ चुका है। आप स्टील का प्रयोग कर सकते हैं, उसके अलावा आप किसी और चीज़ का प्रयोग न करें। यदि आपको और कोई चीज़ संभव नहीं है तो सबसे उत्तम है कि आप मिट्टी के, विशुद्ध मिट्टी के पात्र का प्रयोग करिए, उससे जल लेकर के भगवान शिव के ऊपर अर्पित करें। और जब आप भगवान शिव पर जल चढ़ा रहे हो तो आपको भगवान शिव से संबंधित जितने भी जो भी मंत्र की जानकारी है, चाहे वो महामृत्युंजय मंत्र हो या ओम नमः शिवाय हो, पंचाक्षर मंत्र हो, आप उसका जाप अपने मन में करते रहें। और उनके परिवार को भी साथ ही साथ आपको पूजन करना है। तो महादेव शिव पर जल अर्पित करने के बाद आप उनके परिवार को भी जल अर्पित करें। बिल्कुल, महाशिवरात्रि से जुड़ी और भी विशेष जानकारियां आपको बताएंगे, लेकिन फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, और आइए अब जान लेते हैं तुला राशि के जातक महाशिवरात्रि पे कैसे पूजा करें और कौन से शिव मंत्रों का जाप करें।
तुला राशि वाले जातक लोगों के लिए सुगंधित तेल से यानी इत्र से, घी से और इत्र से भगवान शिव का आप अभिषेक करें और अभिषेक करके आप दही, मधु रस यानी मधु और जो भी ऋतु फल हैं उनके रस का आप भोग लगा सकते हैं। श्रीखंड का भोग आप भगवान शिव को अर्पित कर सकते हैं। श्वेत पुष्प भगवान शिव को तुला राशि वाले जातक लोग अर्पित करेंगे तो बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। ओम नागेश्वराय नमः, ये है तुला राशि वाले जातक लोगों के लिए विशेष मंत्र। इस प्रक्रिया से और इस मंत्र से आप इस महाशिवरात्रि पर भगवान शिव की आराधना करें, भोलेनाथ प्रसन्न होंगे और आपके दुखों को हर लेंगे। और आइए अब जानते हैं वृश्चिक राशि वाले क्या करें महाशिवरात्रि पर। वृश्चिक राशि वाले जातक लोगों को आवश्यकता है कि शहद व पंचामृत से इस महाशिवरात्रि पर आप भगवान शिव का अभिषेक करें। लाल गोजिया के फूल, गोजिया एक पेड़ होता है, उसके पुष्प जो है आप भगवान शिव को अर्पित करेंगे तो बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। ओम नागेश्वराय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपको भी हर प्रकार के कष्टों से दूर रखेगा और आपके मन की जितनी आकांक्षाएं हैं महादेव और मां पार्वती की कृपा से समस्त आकांक्षाएं पूर्ण होंगी। और अब बात कर लेते हैं धनु राशि की। धनु राशि वाले जातक लोगों के लिए हल्दी युक्त दूध से अभिषेक करना चाहिए। दूध, खोआ, शक्कर और बेसन से बनी हुई मिठाई का भोग आप महादेव शिव को अर्पित करें। गेंदे के पुष्प से यदि आप उनकी आराधना करेंगे तो बहुत अच्छा लाभ मिल सकता है। और इसके साथ साथ मैं आपको मंत्र बता रहा हूं, ओम रामेश्वराय नमः। इस मंत्र का जाप कर लेने से आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। महादेव शिव, मां पार्वती और उसके साथ साथ विष्णु के जो स्वरूप हैं भगवान श्री राम, उनकी भी कृपा आपको तत्काल ही मिल जाएगी। बिल्कुल, भगवान शिव की कृपा पाने के लिए मकर राशि के जातक का क्या करें महाशिवरात्रि के दिन, कौन से मंत्रों का जाप करें, ये भी जान लेते हैं। मकर राशि वाले जातक लोगों को आवश्यकता है कि आप नारिकेल जल अर्थात नारियल के जल से, नारियल के पानी से भगवान शिव का अभिषेक करें व तिल के तेल से भगवान शिव का अभिषेक आप करेंगे तो आपको अपने हर काम में, हर कार्य में सफलता मिलेगी। जीवन में जो भी बाधा, जो भी कठिनाई है वो दूर हो जाएगी। उड़द से बनी हुई कुछ मिठाई, कोई मिष्ठान का भोग आप अगर भगवान शिव को लगाते हैं तो बहुत अच्छा फायदा मिलता है। नील कमल के पुष्प का प्रयोग आपको करना चाहिए अपने शिव आराधना में। ओम ममलेश्वराय नमः मंत्र का 108 बार जाप करिए, आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। आपके सभी कष्ट जो है महादेव की कृपा से दूर रहेंगे। और अब बात कर लेते हैं कुंभ राशि की। कुंभ राशि वाले जातक लोगों को आवश्यकता है कि तिल के तेल, सरसों के तेल और नारियल के जल से आप भगवान शिव का अभिषेक करें। इस अभिषेक को करने से आपके शत्रु पक्ष से जो आपको बार बार बाधा आती है, जो कोर्ट कचहरी के वाद विवाद हैं, वो आपके पक्ष में सुलझेंगे। शत्रु पक्ष से आप सुरक्षित रहेंगे। जो एक असमय भय आपको अपने मन में बना रहता है, वो भय, वो कष्ट, वो डर आपके मन से दूर हो जाएगा और उसके बाद आपको सफलता मिलने लगेगी। ये अभिषेक करने के बाद उड़द से बनी हुई कुछ मिठाई का भोग लगाना चाहिए। शमी के पुष्प यदि आपको मिल जाते हैं तो आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा यदि आप इसको भगवान शिव पर अर्पित करें। यदि किसी परिस्थिति में शमी के पेड़ के पुष्प न भी मिल पाए तो शमी के पत्ते को अर्पित करना चाहिए भगवान शिव पर, क्योंकि हमारे शास्त्रों में, शिव पुराण में भगवान शिव ने स्वयं कहा है कि शमी शमयते पापम, अर्थात भगवान शिव पर जो भी शमी के पत्तों को अर्पित करता है वो आपके पापों को नाश करते हैं, अर्थात शमी शमयते पापम, आपके पापों को शमन करते हैं। इसके बाद ओम शिवाय नमः इस मंत्र का जाप करिए, आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। और चलिए अब जान लेते हैं मीन राशि के जातक कैसे करें शिव पूजा। मीन राशि के जातक लोगों को केसर युक्त दूध से भगवान शिव का अभिषेक करना चाहिए और उसके बाद थोड़ा दही और भात का भोग अर्पित करना चाहिए। पीली सरसों और नाग केसर से भगवान की पूजा करेंगे तो बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। ओम भौमेश्वराय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपको बहुत अच्छा लाभ दिला सकता है। यूँ समझ लीजिए कि भगवान शिव की कृपा से आपका आने वाला साल जो है वो बहुत ही उत्तम रहेगा। आप हर प्रकार के असुरक्षा से, भय से आप दूर रहेंगे। हर प्रकार के कष्टों से आपको सुरक्षा मिलती रहेगी। आचार्य जी, महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव को जल चढ़ाना, अभिषेक करने के लिए आपने बताया था कि विशेष धातु जैसे कि तांबा हो या फिर मिट्टी का कोई पात्र हो जिसे जल चढ़ाना चाहिए। आमतौर पर लोगों में धारणा बनी होती है कि तांबे का पात्र अगर वो इस्तेमाल करते हैं भगवान शिव के अभिषेक के लिए तो जब उसमें दूध डालते हैं तो वो दूध जहर बन जाता है, यानी कि भगवान शिव को तांबे के पात्र से नहीं करना चाहिए। ये कहाँ तक सही है? देखिए, ये भ्रांति है। इस तरीके की भ्रांतियां बहुत ज्यादा हैं। अगर तांबे के पात्र के प्रयोग की बात करें तो हमारे ज्योतिष शास्त्र में या धर्म शास्त्र में आप देखिए, अगर कोई धातु है जिसका
सबसे ज्यादा प्रयोग होता है तो वो है तांबा। तांबे के पात्र से आप दूध डाल करके भगवान शिव का अभिषेक कर सकते हैं और उसमें कहीं कोई बुराई नहीं, कहीं कोई बाधा नहीं है। ये जो कुछ भी भ्रांतियां लोगों के मन में फैली हुई है कि तांबे के पात्र से नहीं करना चाहिए, शायद इस कारण से स्टील का प्रयोग करते हैं या अन्य धातु का प्रयोग करते हैं, प्लास्टिक का प्रयोग करते हैं, तो वो गलत है। मैंने ऐसा भी लोगों को देखा कि दूध लेकर के आ रहे हैं और पैकेट से ही थैली से चढ़ा रहे हैं। ये बहुत ज्यादा अनादर है, ये देवता की आराधना नहीं है, ये उनका अनादर है। तो आप जो भी करें तो उसको अपने नियम से, जो शास्त्र का नियम है उसको देख करके करिए। स्टील का प्रयोग तभी किया जाना चाहिए जब आप बहुत ज्यादा बाध्य हैं, आपको तांबे का कोई पात्र उपलब्ध नहीं है, उस परिस्थिति में आप स्टील का प्रयोग करें। और आपको सबसे पहला प्रयास ये करना चाहिए कि तांबे के पात्र का ही आप प्रयोग करें अपने किसी भी पूजा पाठ में और खासतौर पे भगवान शिव का अभिषेक करने में। आचार्य जी, महाशिवरात्रि के दिन सभी श्रद्धालु सोचते हैं कि उन्हें भगवान शिव की कृपा प्राप्त हो, मंदिरों में पहुंचते हैं, लेकिन लंबी लंबी लाइनें लगी होती है, बहुत भीड़ होती है मंदिर में। तो जो जल्दबाजी में पूजा की जाती है भगवान शिव की, हालांकि तमाम तरीके अपनाए जाते हैं, पूरे विधि विधान के साथ की जाती है, लेकिन कहीं ना कहीं एक जल्दबाजी होती है, जो मन है वो पूरी तरह से नहीं लग पाता। तो क्या उतना ही फल प्राप्त होता है सभी को? देखिए, हमारे शास्त्रों में कहते हैं भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो। आपकी श्रद्धा, आपका विश्वास जो है वो सबसे ज्यादा, सबसे बड़ी सफलता वहीं पे आपको मिल जाती है। आप कोई पूजा कर रहे हैं, आपने बहुत बड़े स्तर पर कोई पूजा या कोई अनुष्ठान को ठान लिया है, आप कर रहे हैं, उसका आयोजन कर रखा है और आपकी श्रद्धा उसमें नहीं है, देवता से आपका कनेक्शन नहीं बन रहा है, कोई संबंध स्थापित नहीं हो रहा है, तो उस पूजा का कोई अर्थ नहीं है, वह सिर्फ एक आडंबर है, वो सिर्फ एक दिखावा है। और भगवान शिव एक ऐसे देवता हैं, आप हमारे शास्त्रों का जब आप अध्ययन करेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि भगवान शिव की पूजा में एक शिव मानस पूजन एक अलग से विधि है। आप अपने मन में, आप कहीं भी, आप लंबी कतार में हैं, आप मत लगिए कतार में, आप अपने ऑफिस चले जाइए, निश्चित ही आप अपने ऑफिस जाइए, शिव मंदिर के बाहर आप प्रणाम कर लीजिए और अपने ऑफिस में अपने टेबल चेयर पर बैठ करके आप अपने मन में ध्यान करिए कि आप नाना प्रकार के रत्न और आभूषण से भगवान शिव का अभिषेक कर रहे हैं। अब आपने भगवान शिव को हीरे के आहार अर्पित कर दिए, अब आपने उनको पन्ने और तमाम अलग अलग जो जितने महंगे रत्न हैं और जितने महंगे आभूषण हैं उनसे आप भगवान शिव का अभिषेक कर रहे हैं। जो मानस पूजन व्यक्ति बहुत नियम से, जो मन से और श्रद्धा से करता है, आप अपनी आत्मा से भाव विभोर होकर के करते हैं, उसका लाभ मिलता है। दिखावा, लाइन लगाना और सिर्फ एक फॉर्मेलिटी है कि आपको मंदिर में जाकर के दूध चढ़ाना है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उसका कोई आपको फल नहीं मिलता। जब तक भावना आपके मन से, आपके हृदय से नहीं आती, तब तक आपको कभी लाभ नहीं मिलेगा। तो आप 2 मिनट की पूजा करें। और शिव जी तो एक ऐसे देवता हैं कि आप गए मंदिर में, आपने वहीं से लोटा उठाया, वहीं से पानी भरा और वहीं उनको जल अर्पित कर दिया और भगवान शिव उतने में प्रसन्न हो गए। तो मुझे नहीं लगता कि महादेव शिव की पूजा से सरल किसी भी देवी देवता की विधि है। आप भगवान विष्णु की पूजा देख लीजिए, उसमें कम से कम 56 भोग का होना अनिवार्य है, पूरे विधि विधान का होना अनिवार्य है। तो आप बहुत आसानी से जिस भी परिस्थिति में भगवान शिव और मां पार्वती का ध्यान कर सके, अवश्य कर लेना चाहिए। यदि आप कुछ नहीं भी करने की अवस्था में हैं तो ओम नमः शिवाय मंत्र का 108 बार जाप कर लेना, ओम दारिद्र दुख दहनाय नमः शिवाय मंत्र का जाप कर लेना, कम से कम 108 बार आपको बहुत अच्छा लाभ देगा। महामृत्युंजय मंत्र का जाप कर लेना आपको सभी कष्टों से दूर रखेगा। आचार्य जी, महाशिवरात्रि के दिन पूजा, हालांकि आज के बिजी शेड्यूल में टाइम निकालना सभी के लिए मुमकिन नहीं हो पाता, क्योंकि एक साथ पूजा का महत्व तो बहुत ज्यादा माना गया है। आज के दिन लोग अलग अलग पूजा करते हैं, घर के परिवार के जो सदस्य होते हैं वो अलग अलग जाकर मंदिर में भगवान शिव की पूजा करते हैं। क्या ये एक साथ करना चाहिए, वो ज्यादा सही रहता है, या अलग अलग भी उतना ही पुण्य प्राप्त होता है? देखिए, पूजा का नियम, किसी भी अनुष्ठान का नियम तो सबसे पहला यही होता है कि आप सपरिवार सकुटुंबस्य, जैसे हम लोग संकल्प में करते हैं कि सपरिवारस्य सकुटुंबस्य, आप कोई भी अनुष्ठान करें तो पूरे परिवार, सिर्फ अपना परिवार नहीं, आपका कुटुंब, आपके इष्ट मित्र, आपके रिश्तेदार, सबके साथ करना चाहिए। उसका महत्व सबसे ज्यादा होता है। लेकिन यदि फिर भी आपके सामने इमरजेंसी की स्थिति है, ऐसी अपरिहार्य स्थिति है कि आप पूरे परिवार के साथ नहीं कर सकते, बहुत सारे परिवार ऐसे हैं कि जिनके माँ बाप, जिनके अभिभावक दूर रह रहे हैं, वो पति पत्नी यहाँ हैं, हो सकता है कि दोनों के अलग अलग ऑफिसेज हों, पति पत्नी दोनों ऑफिस जाने वाले हैं, दोनों वर्किंग हैं, तो वैसी स्थिति में क्या करेंगे? यदि आपसे संभव निकल सकता है समय, तो आपको समय निकाल करके 2 मिनट साथ जाकर के दर्शन कर लेना चाहिए। यदि आप वो भी नहीं कर सकते, आप दोनों अपने अलग अलग ऑफिसेज, दोनों के ऑफिस दूसरे डायरेक्शन में हैं, अलग अलग दिशाओं में हैं, तो आपके आसपास जो भी मंदिर पड़ जाए, आप जाते समय या आते समय आप दर्शन कर लीजिए, उसका फल आपको पूरा मिलेगा। महादेव शिव ऐसे में
में भी आपकी भावना देखते हैं कि इतनी विषम परिस्थिति होने के बावजूद भी आपने उनकी आराधना नहीं छोड़ी, आपने उनका दर्शन नहीं छोड़ा। महादेव शिव आपका कल्याण करेंगे। इसके पीछे एक कथा भी है कि एक बार महाशिवरात्रि की रात में एक चोर था जो शिवरात्रि थी और वो एक बेल के पेड़ के ऊपर जाकर के बैठ गया। उसको लोग खोज रहे थे मारने के लिए और वहां बेल के पेड़ पर वो बैठा बैठा जो है वो बेलपत्र तोड़ तोड़ करके नीचे फेंकता रहा। उसको मालूम ही, उसको यह ज्ञानता थी कि नीचे महादेव शिव स्थापित है। इसी कहानी में, इसी कथा में कहीं पे कोई एक शिकारी मिलता है, कहीं पे एक ऐसा बताते हैं कि एक शेर ने एक शिकारी को दौड़ा लिया था और उसने अपने प्राणों की रक्षा के लिए जाकर के एक पेड़ पे आसरा लिया और वो वहां पे बेल के पत्र तोड़ तोड़ के महादेव शिव के ऊपर गिराता रहा। और अचानक ब्रह्म मुहूर्त में महादेव शिव उसके सामने आ गए कि भैया आज तो महाशिवरात्रि की रात है और आपने चारों पहर जाग करके मेरी आराधना की है, आप बताइए आपको क्या चाहिए। तो हमारे महादेव शिव जो है वो इतने भोले हैं कि आप जानते हुए या अज्ञानता में उनकी आराधना करें, दर्शन पूजा पाठ करें, आपको पूरा लाभ मिलेगा। कल महाशिवरात्रि है, महादेव की कृपा लेने का दुर्लभ अवसर। आज जानिए कि कल किस विधि से करें व्रत, शिव पूजा और हवन अनुष्ठान। महाशिवरात्रि सरल उपायों से प्रसन्न हो जाते हैं महादेव शिव जो हैं वो बहुत ही सरल बहुत ही छोटे उपायों से प्रसन्न होने वाले देवता हैं। हमारे शास्त्रों में जिस तरीके से हम लोग लगातार बात कर रहे हैं कि एक लोटा जल से प्रसन्न हो जाते हैं। आप देखिए कि जो उनको पुष्प अर्पित हम लोग करते हैं, भांग धतूरा जो भी अर्पित करते हैं, वो कहाँ होता है? वो कहीं भी ऐसी गंदी जगह पे होता है। आप ला करके उनको अर्पित कर दीजिए तो भगवान शिव जो है वो प्रसन्न हो जाते हैं। शिवरात्रि पर्व जो है वो चतुर्दशी तिथि, फागुन मास और कृष्ण पक्ष को हर साल मनाया जाता है, जिस बारे में हम लोगों ने चर्चा की। इस तिथि के स्वामी भगवान शिव हैं। महादेव शिव जो हैं वो बहुत ही सरल उपायों से प्रसन्न होते हैं। आपके दुख और आपके कष्टों को हरने में सक्षम देवता हैं। आप किसी भी प्रकार से उनकी आराधना कर सकते हैं। आपके पास कोई भी सामर्थ्य ना हो, आप सिर्फ एक लोटा जल लेकर के शुद्ध भाव से उनके सामने खड़े हो जाइए। महादेव शिव आपके भाव देखते हैं। हम लोग अक्सर देखते हैं कि महादेव शिव को जो चीजें हम लोग अर्पित करते हैं, चाहे वो भांग हो, धतूरा हो, बेल हो, वो आग के मदार के पुष्प हो, वो देखिए वो किन जगहों पे उगते हैं। कोई भी व्यक्ति उनको अपने घरों में नहीं लगाता। वो सजावटी पेड़ पौधे नहीं होते, वो कहीं भी गंदगी में उगते हैं और उनका जो प्रकृति है, जो उनका तत्व है, वो बहुत ही उसको हम नशीला मान सकते हैं, घातक माना गया है। जो चीजें आम जनमानस में प्रयोग नहीं होती वो महादेव शिव लेते हैं। तो आप उनके सामने अपने कष्टों को अर्पित करें एक लोटा जल के साथ, आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। और उसके लिए ये जो महाशिवरात्रि तिथि है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। ज्योतिषीय गणित के अनुसार भी चतुर्दशी तिथि को बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है, जिसमें चंद्रमा अपनी क्षीणस्थ अवस्था में पहुंच जाते हैं, जिस कारण बलहीन चंद्रमा सृष्टि को ऊर्जा देने में असमर्थ हो जाते हैं। चंद्रमा का सीधा संबंध मन से कहा गया है। हमारे शास्त्रों में कहते हैं चंद्रमा मनसो जाता। मन कमजोर होने पर भौतिक संताप प्राणी को घेर लेते हैं, यानी हर प्रकार के कष्ट और दुख घेर लेते हैं तथा विषाद की स्थिति जो है वो उत्पन्न हो जाती है। इससे कष्टों का सामना करना पड़ता है। क्योंकि चंद्रमा जो है शिव के मस्तक पर सुशोभित है, चंद्रमा को भगवान शिव ने अपने मस्तक पर धारण किया हुआ है, इसलिए चंद्रदेव की कृपा प्राप्त करने के लिए भी भगवान शिव की आराधना की जाती है, भगवान शिव का आश्रय लिया जाता है। महाशिवरात्रि शिव जी की प्रिय तिथि है, इसलिए अक्सर जो है ज्योतिषी शिवरात्रि पर शिव की आराधना करना बताते हैं, कष्टों से मुक्ति पाने का सुझाव देते हैं। जिस प्रकार मैंने आपको बताया कि आप अपनी राशि के अनुसार किस विधि से भगवान शिव की आराधना करें और उसके साथ साथ किस मंत्र का जाप करें। शिव व्रत जो है वो प्रदोष काल में करना चाहिए। प्रदोष काल कौन सा होता है? सूर्यास्त से रात्रि होने के मध्य की जो अवधि होती है उसे प्रदोष काल कहते हैं। वो थोड़ा 2 घंटे का समय होता है। सरल शब्दों में ये बता दूं कि सूर्यास्त होने के बाद जो 2 घंटे 24 मिनट की अवधि होती है, या लगभग 2 से 2.5 घंटे का जो समय होता है, वह प्रदोष काल कहा जाता है। इसी प्रदोष काल में भगवान शिव की आराधना की जानी चाहिए। भगवान प्रदोष काल में शिव जी की पूजा करने से महादेव शिव प्रसन्न होते हैं और ऐसा माना गया है कि ये जो गोधूली वेला है, जो प्रदोष काल है, इसी काल में महादेव शिव जो है वह प्रसन्न मुद्रा में नृत्य करते हैं। प्रदोष काल में ही शिव और पार्वती का विवाह भी हुआ था। यही कारण है कि प्रदोष काल में शिव जी की पूजा या शिवरात्रि में शिव जागरण करना विशेष कल्याणकारी हमारे शास्त्रों में बताया गया है। सभी 12 ज्योतिर्लिंगों का प्रादुर्भाव भी प्रदोष काल महाशिवरात्रि तिथि में ही हुआ था। बेल धतूरे से प्रसन्न हो जाते हैं महादेव शिव। इस दिन जो है आपको शिव भक्त जो है शिव मंदिरों में लाइन लगाए हुए मिल जाएंगे और वहां पर आप देखेंगे कि शिवलिंग पर अगर कुछ चढ़ता है तो दूध, बेल, धतूरा यही आपको चढ़ाते और उपवास करते, व्रत जागरण करते हुए आप शिव भक्तों को देख सकते हैं।
तो आपको भी यही करना चाहिए कि दूध से, जल से, जिस भी प्रकार से आप उनका अभिषेक कर सकें आप वो अभिषेक करें। इस दिन महादेव शिव का विवाह हुआ था, इसलिए इस रात्रि में शिव जी की बारात भी कई जगहों पर निकाली जाती है। खासतौर पे हमारे काशी में तो इसका बहुत ही विस्तार से उत्सव मनाया जाता है। वास्तव में शिवरात्रि जो है, शिवरात्रि का पर्व जो है परमपिता परमात्मा के सृष्टि पर अवतरित होने की याद दिलाता है, उसी याद में मनाया जाता है। इस व्रत की विशेषता है कि जाति भेद से परे सभी उम्र के स्त्री पुरुष, बालक, युवा, वृद्ध इस व्रत को कर सकते हैं। इस व्रत के विधान में आपको प्रातःकाल उठ करके स्नान आदि से निर्वृत्त होकर के उपवास रखना चाहिए। बिल्कुल, और इस व्रत की विधि भी आपको बताएंगे, लेकिन फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। तो ब्रेक पे जाने से पहले हमने शिवरात्रि के व्रत की विशेषता जानी, महत्व जाना, और आइए अब बात कर लेते हैं इस व्रत की विधि की। जी, महाशिवरात्रि पर यदि शिव पूजा की विधि की बात करें तो बहुत ही आसान विधि है। किसी भी व्यक्ति को करना ही चाहिए कि हर परिवार में एक तो शिवलिंग होता है। यदि आपके पास शिवलिंग है तो ठीक है, नहीं तो आपको जो है अपने हाथ से पार्थिवेश्वर शिव बना लेना चाहिए। अपने हाथ से, अपने आचार्य से आप बोल दें, जो भी जिन भी आचार्य को आपने बुलाया है वह हाथ से जो है पार्थिवेश्वर शिव बनाएंगे, उनकी प्रतिस्थापना करेंगे और फिर उनका पूजा, जो भी उनकी विधि विधान है, उनका रुद्राभिषेक वो कर सकते हैं। या फिर आप आसपास के किसी शिव मंदिर में चले जाइए। आप शिव मंदिर में जाएं तो अपने साथ एक मिट्टी का बर्तन ले जाएं, उसमें जल भर करके उसके ऊपर थोड़ा सा बेलपत्र, धतूरा ये सब डाल लेना चाहिए। आग के पुष्प, चावल आदि डाल करके भगवान शिव पर आप ये जल अर्पित करिए। अगर आपके आसपास में कोई शिवालय ना हो तो शुद्ध गीली मिट्टी से भी आप शिवलिंग बना करके, पार्थिवेश्वर शिव बना करके पूजा करें, आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। हमारे शास्त्रों में पार्थिवेश्वर शिव की ही पूजा का सबसे ज्यादा विधान बताया गया है। यहाँ तक कि इस बारे में रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने भगवान राम के मुख से भी कहलवाया है कि लिंग थाप विधिवत करी पूजा, शिव समान मोहि प्रिय न दूजा। तो लिंग थाप करके, अपने हाथ से लिंग बना करके पार्थिवेश्वर शिव की पूजा करने से बहुत अच्छा लाभ मिलता है। रात्रि का जागरण करना चाहिए, शिव पुराण का पाठ करना चाहिए या सुनना चाहिए। ये हर एक व्रती का धर्म माना गया है। अगले दिन जब आप सवेरे उठते हैं तो जौ तिल की खीर बना करके बेलपत्र के साथ इससे आपको हवन करके अपने व्रत को पूर्णाहुति करनी चाहिए, व्रत को समाप्त करना चाहिए। व्रत के उद्यापन का सही तरीका यही है और उसके बाद किसी ब्राह्मण को भोजन करा करके, दान दक्षिणा दे करके उनको विदा करना चाहिए। आचार्य जी, आपने रामचरितमानस का जिक्र किया है, आपसे जानना चाहेंगे शिव और राम का क्या कनेक्शन है? देखिए, ये बहुत ही रोचक प्रसंग है, हमारे शास्त्रों में मिलता है। जिस समय भगवान शिव ने रामेश्वरम में लंका पर चढ़ाई करने से पहले भगवान शिव की स्थापना की तो कौतूहलवश हनुमान जी ने भगवान श्री राम से पूछा कि प्रभु, सारी दुनिया, सारी जनता जो है, पूरी सृष्टि आपकी है, सब आपकी पूजा करते हैं और आप किसकी पूजा कर रहे हैं? तो और इस स्थान का नाम क्या रखा जाएगा? सबसे बड़ा कौतूहल का प्रश्न हनुमान जी के मन में था कि आप जिनकी पूजा कर रहे हैं वो कौन है और इस स्थान का नाम क्या रखा जाए। तो भगवान शिव ने कहा कि मैं जिनकी, इस स्थान का नाम ये रखा जाएगा कि राम के जो ईश हैं, अर्थात रामेश्वरम, राम जिनकी आराधना करते हैं, जो राम के ईश हैं। तो वहाँ पे भगवान शिव प्रसन्न होते हैं, कहते हैं प्रभु, आपने तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी दे दी। इस स्थान का नाम रामेश्वरम इसलिए रखा जाएगा कि प्रभु श्री राम जिसके ईश हैं, अर्थात महादेव शिव जिसकी पूजा स्वयं करते हैं, ये स्थान उसको समर्पित है। तो हमारे शास्त्रों में रामचरितमानस में ही तुलसीदास जी ने दोबारा इस प्रसंग को उठाया। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में दोबारा इस प्रसंग को उठाया और भगवान श्री राम के मुखारविंद से एक बार पुनः कहलवाया कि शिव द्रोही मम दास कहावा, सो नर मोहि सपने हु न पावा। कोई भी व्यक्ति, कोई ऐसा व्यक्ति जो शिव का द्रोह करता है, अर्थात शिव का विरोध करता है, शिव पूजा में उसकी कोई भी आस्था नहीं है और वह भगवान शिव से बहुत ज्यादा विरोध रखता है और स्वयं को मेरा दास कहता है, अर्थात भगवान श्री राम का दास कहता है, या भगवान श्री राम के जो अलग स्वरूप हैं, विष्णु के जो अलग अवतार हैं, वो विष्णु जी का अपने को वो बताता है, भक्त बताता है, कृष्ण का भक्त बताता है, वह व्यक्ति मुझे कभी भी प्राप्त नहीं कर सकता। जो कोई भी व्यक्ति शिव का द्रोह करके मेरे पास आएगा तो वो मुझे नहीं प्राप्त कर सकता। और फिर अगली पंक्ति में कहते हैं कि मम द्रोही शिवदास,
अगर कोई मेरा द्रोह करके भगवान शिव की आराधना करता है और शिव का भक्त है तो मैं उसका भक्त आजीवन बनने को तैयार हूं, उसको कभी जीवन में कष्ट नहीं मिलेगा, वह मेरा सानिध्य, मेरी कृपा निरंतर प्राप्त करता रह सकता है। तो कुछ इस प्रकार से भगवान शिव और भगवान राम का संबंध है। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, दोनों एक दूसरे के भक्त हैं और एक दूसरे को प्रिय हैं। तो एक बार माँ पार्वती ने भगवान शिव से पूछा कि प्रभु, सारी सृष्टि के स्वामी तो आप हैं, संपूर्ण चराचर जगत के स्वामी आप हैं, और आप किसकी साधना में निरंतर रत रहते हैं, आप दिन रात माला जपते हैं, ये किसका ध्यान करते हैं आप? तो भगवान शिव ने कहा कि मैं जो भी जाप करता हूँ वो भगवान श्री हरि का जाप करता हूँ, भगवान श्री विष्णु का जाप करता हूँ, और जीवन में अगर कुछ है तो वही है, उसके अलावा और कुछ नहीं है। तो जीवन का सार जो है भगवान राम की आराधना करना है महादेव शिव के अनुसार, और महादेव राम के अनुसार अगर जीवन का कुछ सार है तो वो शिव आराधना में। तो इस वजह से ये जो तिथि है कल की महाशिवरात्रि, ये बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती है। जीवन के हर प्रकार के कष्टों को दूर करने में, हरने में महादेव शिव और माँ पार्वती सक्षम है। तो शिव और शक्ति की आराधना आपको करनी चाहिए, आप करें तो आपके जीवन में जितने भी प्रकार के कष्ट हैं उनसे आपको राहत मिलेगी, उनमें आपको बहुत बड़ा जो है एक साधन मिल सकता है, एक बहुत बड़ा मार्ग मिल सकता है उन कष्टों से मुक्ति का। बिल्कुल आचार्य जी, यूं तो महाशिवरात्रि की बहुत सारी विशेषताएं हैं, इस व्रत की बहुत सारी विशेषताएं हैं। जानना चाहेंगे जो कुंवारी लड़कियां होती हैं जिनका या फिर जिनका विवाह नहीं हो रहा है, वो कुंवारे लड़के जिनका विवाह नहीं हो रहा है, क्या वो भी इस दिन विशेष पूजा के जरिए अच्छा फल प्राप्त कर सकते हैं? जी बिल्कुल, महाशिवरात्रि की तिथि जो है वो हर प्रकार के लाभ की तिथि है। हमारे शास्त्रों में जो 4 प्रमुख रात्रियां बताई गई हैं उनमें से ये एक प्रमुख रात्रि है। इसका बहुत बड़ा विधान हमारे शास्त्रों में है। और जिस तरीके से हम लोगों ने राशि में बात की, आपने देखा कि शत्रु बाधा से आपको मुक्ति मिलती है, आर्थिक समस्या से मुक्ति मिलती है, रोग से मुक्ति मिलती है, आपकी जो भी आकांक्षाएं हैं उसको पूर्ण करने के लिए आपको अभिषेक करना चाहिए। नाना प्रकार के अभिषेक का जो है वो विधान हमारे शास्त्रों में, खासतौर पे शिव पुराण में या ब्रह्मवैवर्त पुराण में बताया गया है। तो उसी तरीके से जिन भी कन्याओं के विवाह में बाधा आ रही है या जिन लड़कों के विवाह में, जिन पुरुषों के विवाह में बाधा आ रही है, काफ़ी ग्रहों की भी कोई ऐसी परिस्थितियां होती हैं कि आपके कोई काम नहीं बन रहे, तो ऐसी परिस्थिति में जिन कन्याओं के विवाह में बाधा है उनको सुहाग सामग्री लेकर के माँ पार्वती के सामने जाना चाहिए, माँ पार्वती के मंदिर में जाना चाहिए, शिव और पार्वती की आराधना करनी चाहिए। माँ पार्वती को आप अपने हाथ से सुहाग की सारी सामग्री अर्पित करें, उनको सिंदूर अर्पित करें। आपकी जो आकांक्षा है वो वर्ष के अंदर अंदर पूरी हो जाएगी और आप अपने मन के जो भाव है वो बोल सकते हैं। ठीक इसी प्रकार से जिन लड़कों के विवाह में बाधा आ रही है, जिन पुरुषों के विवाह में बाधा आ रही है, या आपके दाम्पत्य जीवन में सुख की कमी है, तो ऐसी परिस्थिति में आप भगवान शिव और माँ पार्वती दोनों की आराधना करें और उसके बाद भगवान शिव से अपने परिवार में, अपने दाम्पत्य जीवन में जो सुख की कमी है उसको दूर करने के लिए या एक अच्छे जीवन साथी के लिए आप प्रार्थना करिए। मेरा विश्वास है कि इस वर्ष को के अंदर अंदर ही आपको सफलता मिलेगी और बहुत अच्छी जीवन साथी आपको प्राप्त होगी। चलिए आचार्य जी, विवाह की बात तो हो गई, अब आपसे जानना चाहेंगे क्या संतान प्राप्ति के लिए भी ये दिन खासा महत्व रखता है? जी बिल्कुल, ऐसे बहुत सारे परिवार, ऐसे बहुत सारे दंपत्ति हैं जिनकी संतान की प्राप्ति की जो आकांक्षा है वो काफ़ी समय से विवाह के बाद भी अधूरी रह जाती है। तो ये जो महाशिवरात्रि की तिथि है ये बहुत महत्वपूर्ण है। और इस बार महाशिवरात्रि पर यदि आप जब शिव परिवार की पूजा करते हैं तो माँ पार्वती और भगवान शिव से आप ये प्रार्थना करें कि हे प्रभु, गणेश जैसा पुत्र एक हमें भी होना चाहिए। और आप जब भी ये पूजा करें तो दूध में हल्दी डाल करके, थोड़ी सी हल्दी मिला करके भगवान शिव का अभिषेक करें। निश्चित ही आपकी संतान संबंधी जो बाधा है वो दूर होती है और आपको उत्तम संस्कारों से युक्त एक संतान की प्राप्ति होती है। आचार्य जी, शिव पूजा में दूध से शिव को अभिषेक करने का क्या महत्व है? दूध से ही क्यों अभिषेक किया जाता है? जी बिल्कुल, देखिए हमारे शास्त्रों में जो अभिषेक के विधि विधान है उसमें दूध सबसे ज़्यादा प्रमुख है। दूध के अर्पण करने के पीछे वैज्ञानिक महात्मा क्या है, इसके पहले अभी हम लोगों ने कुछ समय पहले ही चर्चा की थी कि उसको किसी खास कारण से चढ़ाते हैं कि सावन के महीने में जो दूध की जो प्रकृति होती है वो वात पित्त कफ ज़्यादा होता है, उसमें वो रोग उत्पन्न करने लायक होता है, हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है, इस वजह से करते हैं। ये तो उसका वैज्ञानिक आधार रहा। अब क्योंकि वो सिर्फ सावन के महीने में होता है, लेकिन अब क्योंकि लोग सामर्थ्य हैं तो हमेशा किसी भी महीने में, किसी भी दिन में दूध का प्रयोग करते हैं। लेकिन अगर हम वैज्ञानिक तथ्य को हटा दें, अगर सिर्फ हम शास्त्र की बात करें तो हमारे ज्योतिष शास्त्र में या शिव पुराण में हमारे शास्त्रों में ये वर्णन मिलता है
कि दूध से अभिषेक करने से ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। दूध किस चीज का सूचक है? दूध उसके पास ज्यादा होता है जिसके पास गोधन ज्यादा होगा, गौवें ज्यादा होंगी, और दूध जो है वो हर प्रकार से भरण पूरण का एक सूचक है। हर प्रकार से आप समृद्ध हैं, आपके पास किसी चीज की कमी नहीं है, इस चीज का द्योतक होता है। तो दूध से अर्पित अभिषेक करना, दूध भगवान शिव को अर्पित करना जो है वो समृद्धि का कारक माना गया है। शिव पुराण में महादेव शिव कहते हैं कि जिस व्यक्ति को हर प्रकार के सुख और समृद्धि ऐश्वर्य की आवश्यकता है वह मेरा अभिषेक दूध से करे। तो दूध से और गाय के, देसी गाय के दूध से अभिषेक करना चाहिए, ये उसका विधान है। अब आप जानते ही नहीं, आप बाजार से दूध लेके आ रहे हैं, वो गाय का है कि भैंस का है, आपको मालूम ही नहीं किस तरीके की गाय का प्रयोग किया जा रहा है, दूध का प्रयोग किया जा रहा है। तो जो नियम है वो ये है कि देसी गाय के दूध से आप अभिषेक करें भगवान शिव का, और कच्चे दूध से अभिषेक करें, आपको लाभ मिले। बिल्कुल आचार्य जी, इस कार्यक्रम में हमारा साथ देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जय महाकाल। तो महाशिवरात्रि पर जो भी उपाय आचार्य जी ने बताए हैं, उम्मीद करते हैं कि आप उन उपायों को करेंगे और पूरे विधि विधान के साथ शिव पूजा करेंगे और शिव पूजा का लाभ पाएंगे और अपने कष्टों से निदान पाएंगे। तो ये थी महाशिवरात्रि पर हमारी खास पेशकश। इस पेशकश में फिलहाल इतना ही। इसी के साथ दीजिए इजाजत। नमस्कार।